जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू में लगी एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी और टनल से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आपको यह भी पता होगा कि टनल बनाने के लिए वहां मौजूद बाबा बौखनाथ के मंदिर को तोड़ दिया गया था, लेकिन इस हादसे के बाद लोग मंदिर तोड़ने को ही इसका कारण मानने लगे और जब एक के बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन फेल होने लगे तो लोगों ने कहा कि अब बिना मंदिर बनाए सफलता नहीं मिलेगी। तब एक छोटा सा मंदिर टनल के मुहाने पर स्थापित किया गया और वहां पूजा पाठ होने लगा। वैसे तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 2000 के करीब लोग लगे थे, लेकिन इस सफलता का विशेष सेहरा बंधा ऑस्ट्रेलिया के टनल रेस्क्यू विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स के सर पर। डिक्स ने बचाव अभियान की सफलता पर कहा कि हम ठीक ठीक जानते थे कि हम क्या चाहते हैं। हमने एक अद्भुत टीम के रूप में काम किया। अब मुझे मंदिर जाना है क्योंकि जो हुआ उसके लिए मैंने धन्यवाद देने का वादा किया था। यदि आपने ध्यान नहीं दिया है तो हमने सिर्फ एक चमत्कार देखा है, विश्वास मानिए। किसी विदेशी के ऐसे शब्द बहुत मायने रखते हैं। ये बात विचित्र लग सकती है, लेकिन यह सच है कि यहाँ आने पर जब डिक्स को बाबा बौखनाथ के विषय में पता चला, उसके बाद से वो प्रतिदिन सुबह काम शुरू करने से पहले उनकी पूजा करते थे और उसके बाद ही खनन की प्रक्रिया शुरू होती थी। उनका कहना था कि हमें पहाड़ों से अनुमति लेनी चाहिए, हम उसमें घुसें और ये पहाड़ ही हमारी मदद करेंगे लोगों को निकालने में। बस यही तो है सनातन धर्म, इसके सिवा और कुछ नहीं है। उन्होंने भारत के शाकाहारी भोजन की खूब प्रशंसा की और कुछ दिन यहाँ रहने की इच्छा व्यक्त की। एक दूसरे धर्म के प्रख्यात इंजीनियर द्वारा हिंदू धर्म की मान्यताओं को इस स्तर तक समझना और इज्जत देना काफ़ी कुछ कह जाता है। जहाँ विज्ञान डगमगाता है वहीं से आस्था की शुरुआत होती है। विज्ञान और धर्म विपरीत नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। ये बात बड़े बड़े वैज्ञानिक और अर्नोल्ड डिक्स जैसे लोग तो समझते हैं, लेकिन भारत में ही कुछ अधकचरे वामी नहीं समझते। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा कि धैर्य, परिश्रम एवं आस्था की जीत हुई है। हम सभी ने फैसला लिया है कि उस टनल के मुहाने पर बाबा बौखनाथ का मंदिर स्थापित किया जाएगा। यही है आस्था की शक्ति और यही है सनातन धर्म की महिमा। आज फिर एक बार पूरे विश्व में सनातन का डंका बजा है, जबकि कुछ दिनों पहले ही सनातन की जय जयकार हुई थी जब थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस सम्मेलन में दुनिया भर के 61 देशों से आमंत्रित 2200 से ज़्यादा प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। ये सभी शिक्षा, अर्थतंत्र, एकेडमिक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मीडिया और राजनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले हैं। इनमें करीब 25 देशों के सांसद एवं मंत्री भी शामिल थे। तब वहां पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री जो उपस्थित न हो सके थे, उनका संदेश पढ़ा गया। उसमें श्रेथा थाविसेन ने कहा कि हिंदू धर्म के सिद्धांतों और मूल्यों पर आयोजित विश्व हिंदू कांग्रेस की मेजबानी करना हमारे देश के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने वेद का जिक्र करते हुए कहा कि अशांति से जूझ रही दुनिया को अहिंसा, सत्य, सहिष्णुता और सद्भाव के हिंदू मूल्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए, तभी विश्व में शांति की स्थापना होगी। वेद शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए संश्लेषण और संतुलन के प्रमुख सिद्धांतों की कल्पना करते हैं। शांति की अवधारणा इन वेद के सिद्धांतों पर ही स्थापित है। सोचिए कि थाईलैंड एक बौद्ध देश है, लेकिन वहाँ सनातन को इतना बड़ा स्थान प्राप्त है। आज भी वहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ मौजूद हैं और लोग उनकी पूजा करते हैं। जिन्हें समृद्धि की ओर बढ़ना होता है वो सनातन का मार्ग जरूर पकड़ते हैं। सऊदी अरब भी इसका एक उदाहरण है। अमेरिका के चुनाव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने एक कार्यक्रम में कहा कि मैं हिंदू धर्म के बारे में बताने को लेकर आपका आभारी हूँ। मेरा हिंदू धर्म
मुझे आज़ादी देता है। ये मेरा धर्म ही है जिसने वास्तव में मुझे इस राष्ट्रपति उम्मीदवार अभियान में दावेदारी के लिए प्रेरित किया और सारे अभियान मैंने इसके बारे में बात की है। रामास्वामी ने आगे कहा कि मैं आपको अपने धर्म के बारे में बताता हूँ। मैं हिंदू हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि एक सच भगवान ही है। भगवान ने ही हम सबको दुनिया में एक उद्देश्य देकर भेजा है। मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि हम सबका एक नैतिक कर्तव्य है कि हम इस उद्देश्य को समझें। इसके लिए भगवान हमारे साथ हमेशा रहता है। वो अलग अलग तरीके से हमारा साथ देता है। अब इसके बाद आप समझ ही गए होंगे कि एक लॉबी तुरंत उनके हार जाने की दुआएं क्यों करने लगा। अब अमेरिका में भी सनातन सहना मुश्किल हो रहा था। सनातन संस्कृत में रचे बसे सुनक के लिए जब प्रधानमंत्री पद का ऐलान हुआ तो अंग्रेजी अखबार द गार्जियन ने शीर्षक दिया 10 डाउन स्ट्रीट में पहला हिंदू प्रधानमंत्री। सुनक को अपने हिंदू होने पर गर्व है। उन्होंने स्वयं यह बात कही है। सुनक ने हाथ में भगवत गीता लेकर वित्त मंत्री पद की शपथ ली थी। इस पर एक ब्रिटिश अखबार के पत्रकार ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश नागरिक हूँ लेकिन मैं हिंदू हूँ। भारत मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। सुनक ने कहा कि मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू होना ही मेरी पहचान है। वो हमेशा अपने ऑफिस की मेज पर गणेश भगवान की मूर्ति रखे रहते हैं। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की कहानी से तो आप परिचित ही होंगे। स्टीव जॉब्स इंस्पिरेशन के लिए भारत आए थे। उनका कहना था कि भारत से हमारा अनोखा रिश्ता है। जॉब्स 1974 में आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में अपने कुछ दोस्तों के साथ नीम करौली बाबा से मिलने आए थे। तब तक बाबा का निधन हो चुका था, लेकिन जॉब्स कुछ दिनों तक आश्रम में ही रुके रहे। इसके बाद की कहानी फेसबुक के संस्थापक जुकरबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताई थी। उन्होंने कहा कि जब वे इस संशय में थे कि फेसबुक को बेचा जाए या नहीं, तब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उन्हें भारत के एक मंदिर में जाने की सलाह दी थी। वो मंदिर कोई और नहीं, कैची धाम ही था। जुकरबर्ग ने बताया कि वे 1 महीना भारत में रहे। इस दौरान वह इस मंदिर में भी गए। जुकरबर्ग मानते हैं कि भारत में मिली आध्यात्मिक शांति के बाद उन्हें फेसबुक को नए मुकाम पर ले जाने की ऊर्जा मिली। हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जूलिया रॉबर्ट्स ने 2009 में हिंदू धर्म अपना लिया था। वह फिल्म ईट प्रे लव की शूटिंग के लिए भारत आई थी। जूलिया रॉबर्ट्स ने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया था कि वह नीम करौली बाबा की तस्वीर से इतना प्रभावित हुई थी कि उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने का फैसला कर डाला। जूलिया इन दिनों हिंदू धर्म का पालन कर रही हैं। वो अपने पति और 3 बच्चों के साथ मंदिर में प्रार्थना करने रोज जाती हैं। नीदरलैंड भी अब दाहिनी ओर शिफ्ट हो गया है, मतलब कि वहाँ भी धुर दक्षिणपंथी नेता और नूपुर शर्मा के कट्टर समर्थक गीट वाइल्ड चुनाव जीत गए हैं और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस्लाम से सख्त नफरत करने वाले इस हिंदुओं के हिमायती नेता को किसने जिताया? देश के लोगों ने ही। मतलब साफ है कि वहाँ के लोग इस विचारधारा को पसंद करने वाले हैं और इस्लाम से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। हाल ही के समय में विश्व की कई महान हस्तियों ने अपने मूल धर्म को छोड़कर या तो सनातन को अपना लिया या फिर सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं हॉलीवुड फिल्म स्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन, रशल ब्रांड, ह्यू जैकमैन, पॉप स्टार मैडोना, मिली साइरस, हांगकांग के प्रसिद्ध कलाकार जैकी हंग, इंडोनेशिया की मुख्य न्यायाधीश ईफा सुदेवी, जावा की राजकुमारी कंजेन रडेन महेंद्रानी। उक्त कुछ नाम केवल उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं, अन्यथा विश्व में सैकड़ों हस्तियों ने हाल ही में सनातन धर्म को अपना लिया है। अब सोचिए कि जहां अनेक राष्ट्रों के प्रमुख सनातन धर्म की जय जयकार कर रहे हों, वहाँ कोई एक भी राष्ट्र है जो किसी मजहब या अन्य धर्म की जय जयकार करे? नहीं, क्योंकि दुनिया में कोई धर्म या मजहब सनातन जैसा नहीं हो सकता।
हजारों वर्ष पूर्व सनातन धर्म ने सर्वे भवन्तु सुखिनः का उदार भाव व्यक्त किया और आज भी वह अपने धार्मिक अनुष्ठानों की समापन बेला में विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो जैसे उद्घोष गुंजित कर अपनी मूल चेतना को स्वर देता है। प्रकृति के साथ उसकी गहरी रागात्मकता है जो नदी, सागर, पर्वत, वन, बादल, भूमि, वायु आदि में देवत्व का दर्शन कराती है और प्राकृतिक पर्यावरण की शुद्धता के लिए आवश्यक वातावरण का निर्माण करती है। शास्त्र और शस्त्र सनातन धर्म की दो सशक्त भुजाएं हैं। राम, कृष्ण और शिव उसके प्रतीक आदर्श हैं। भारत में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैले छोटे बड़े करोड़ों मंदिर, चेहरे, चबूतरे उनके ऊर्जा केंद्र हैं और असंख्य साधु सन्यासी उसके संरक्षक हैं। उसे मिटाने की बात करना दिन में सपने देखने जैसा है। सनातन दूर्वा है। दूर्वा मतलब दूब। उसमें दूर्वा की तरह झुककर पैरों तले रौंदे जाने पर भी अपने अस्तित्व को बचा ले जाने की अद्भुत क्षमता है। विधर्मी आक्रमणों और कुटिल षड्यंत्रों की कड़ी धूप में सूख जाने पर भी वह अवसर पाकर हरी हो उठती है। सनातन अमर बेल है। उसे अपने विस्तार के लिए कभी राज सिंहासन का सहारा नहीं लेना पड़ा। वह राजपुत्रों और राजवंशों से पोषण होकर नहीं फैली। उसे अपने प्रसार के लिए आक्रमणकारी सैनिकों और सेवा का आडंबर रचने प्रलोभनकारी व्यापारियों का सहारा नहीं लेना पड़ा। सनातन धर्म की अमर बेल अपने उदार चिंतन और मानवीय मूल्यों के कारण बिना आश्रय के ही फल फूल रही है। विश्व में प्रतिष्ठित हो रहे नए मंदिर इसके प्रमाण हैं। सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश में मंदिर निर्माण सनातन की नई प्रतिष्ठा है। इस्कॉन द्वारा स्थापित कृष्ण मंदिरों की बढ़ती संख्या सनातन धर्म की अमर बेल का नूतन विकास है। सनातन धर्म अक्षय वट है जिसकी छाया में मनुष्यता सुरक्षित है। उसकी जड़ें जितने गहरी हैं उसका विस्तार आकाश में भी उतना ही अपार है। उसके आदर्श काल्पनिक नहीं यथार्थपरक है। उसमें अपने अंदर समय के साथ आने वाली विकृतियों को स्वयं दूर करने की अद्भुत क्षमता है। इसीलिए वह चिर पुरातन और नित्य नवीन है। उसकी पृष्ठभूमि में विराट इतिहास है और उसके समक्ष अनंत भविष्य। सनातन मनुष्य की रचनात्मक प्रज्ञा का अक्षय प्रवाह है। नकारात्मक नारों का भ्रामक प्रचार उसे रोक नहीं सकता। सनातन है तो भारत है, सनातन नहीं तो भारत नहीं, भारत की पहचान नहीं। सनातन की छाया में ही भारत में अन्य धर्म सुरक्षित रह सकते हैं। विगत 7 दशकों का इतिहास साक्षी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में सनातन के अल्पमत में आते ही वहां अन्य धर्मों के अनुयायी सुरक्षित नहीं रहे। अफगानिस्तान में सनातन पूरी तरह निर्मूल हुआ है तो वहां बौद्ध, जैन और सिख आदि भी नहीं बचे हैं। जिस धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव की दुहाई हमारे विपक्षी नेता देते हैं उसकी सुरक्षा सनातन की पुष्टि में ही है, उसे समाप्त करने में नहीं। जब कोई संस्कृत और विचारधारा इतनी समृद्धशाली, विवेकशील, उन्नति होगी, क्रांतिकारी होगी तो फिर उस संस्कृत और विचारधारा की स्वतः उन्नति होगी, स्वतः ग्रहण करने की प्रेरणा होगी। आज हम यह निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इन्हीं विशेषताओं को लेकर दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ी है। सनातन धर्म की विचारधारा को स्वीकार करने की क्रियाएं बढ़ी हैं। सनातन धर्म की विचारधारा को आज जीवन की सुखमय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा दृष्टि के तौर पर देखा जा रहा है और इसे विश्व में शांति और सद्भावना स्थापित करने के लिए एक आवश्यक घटक माना जा रहा है। सनातन धर्म की यह निधि आगे भी बढ़ती जाएगी क्योंकि सनातन धर्म वैसे भी दुनिया की सबसे पुरानी जीवन शैली की शक्ति रहा है। सनातन धर्म की जय हो। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।